हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 10 दिनों में हो जाएगी। विशिष्ट शिक्षकों को अब नए सिरे से नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अब नए सिरे से किस प्रकार नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे और जो सक्षमता परीक्षा है पार्ट 2 जो टर्म दूसरा होगा वह कब से होगी, उसकी कौन कौन सी डेट आई हैं और जो पहली सक्षमता जो प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके विशिष्ट शिक्षक हैं उनको जो नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा वो नए सिरे से किस प्रकार किया जाएगा, कौन सी नई टेक्निक्स हैं जिनके माध्यम से जो नया सिरा शब्द यूज किया है उसको देखते हैं, समझते हैं वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आप सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और सक्षमता पार्ट 2 कब तक कंडक्ट कराई जाएगी। तो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग के बाद नए स्कूलों में पदस्थापित किया जाना है। नए स्कूल में योगदान देने के साथ ही वे सभी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में इन शिक्षकों को नए सिरे से नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि विशिष्ट शिक्षक बनते ही नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिल जाएगा, इसलिए उन्हें नया नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। विभाग की तैयारी है कि 10 से 15 जून के बीच में सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू करा दी जाए, क्योंकि आज 3 है, कल 4 है, तो कल जो चुनाव के नतीजे हैं वो सभी आ जाएंगे। उसके बाद जो भी कार्य जिस भी डिपार्टमेंट में अब तक चुनाव की वजह से रुके हुए थे उन सभी में आपको तीव्रता देखने को मिलेगी और जून में मोस्टली वो सभी कार्य संपन्न करा लिए जाएंगे, ताकि जब नया सेशन स्टार्ट हो जुलाई से उसमें विधिवत तरीके से सभी की पढ़ाई और पठन का कार्य अच्छे से किया जा सके। अब चाहे वह आपकी बात हो या अन्य राज्य की, जितनी भी वैकेंसी पेंडिंग है जिस तरीके से आपकी है, तो ये जून का महीना है जिसमें बहुत तीव्र गति से एक तेज मोड़ पर यह कार्य संपन्न कराया जाएगा। इसलिए 10 से 15 जून के बीच में आपकी भी काउंसलिंग शुरू करा दी जाएगी, क्योंकि इससे संबंधित जो भी काम थे, जो भी आपका फॉर्मेलिटीज़ थी इसको लेकर वो विभाग में चल रही थी, तो इसलिए आपका 10 से 15 जून के बीच में काउंसलिंग शुरू हो ही जाएगी। इन 10 दिनों के अंदर सबकी काउंसलिंग संबंधित जिलों में ही कराई जाएगी, यानी जिस जिले में आप एट प्रेजेंट पोस्टेड हैं वहीं पर आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी। और विभाग का लक्ष्य है कि 30 जून तक सभी इच्छुक शिक्षकों का पदस्थापन उनके आवंटित जिले के किसी स्कूल में करा दिया जाए। जो आवंटित होगा उस जिले में, उस विद्यालय में आपका पदस्थापन करा दिया जाएगा। मालूम हो कि 1,87,000 शिक्षक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं जिनका पदस्थापन किया जाना है। विभाग ने पहले ही यह साफ कर दिया है कि सक्षमता परीक्षा में बेहतर अंक लाने वाले शिक्षकों को शहरी के जो क्षेत्र हैं या उनके स्कूल हैं उनमें पदस्थापित किया जाएगा, यानी शहरी क्षेत्र के स्कूलों में आपका पदस्थापन होगा जिनके सबसे ज़्यादा नंबर हैं उस हिसाब से। इसको देखते हुए ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों के रिक्त पदों की अलग अलग सूची तैयार की जा रही है। शिक्षकों को स्कूल आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से होना है। इसके पहले रिक्त पदों और शिक्षकों की सूची को क्रमवार सॉफ्टवेयर में अपलोड किया जा रहा है। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता खत्म होने के तुरंत बाद ही नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग आदि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया जाएगा। आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग की मंजूरी नहीं मिलने के कारण ही काउंसलिंग का कार्य रोका हुआ था। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापन के साथ साथ विषयवार रिक्त पदों की विवरणी को भी अंतिम रूप देने में विभाग जुटा हुआ है। अभी तक विभाग के पास जिलावार रिक्त पदों का आंकड़ा नहीं है। विभाग इसको लेकर निरंतर जिलों से संपर्क में है। विभाग के पदाधिकारी बताते हैं कि इनकी जानकारी और अद्यतन स्थिति रिपोर्ट नए विभागीय और अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के समक्ष रखी जाएगी, जिन्हें 30 जून तक के लिए के पाठक की जगह पर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ में अब देख लेते हैं सक्षमता परीक्षा 2, जिसमें 20 जून से 25 जून के बीच होगी सक्षमता परीक्षा 2। परीक्षा में 85,000 नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। अब आपकी जो डेट निकल कर आई है सक्षमता परीक्षा 2 की वो 20 और 25 जून है,
तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो और अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि 20 से 25 जून ज़्यादा समय रह नहीं गया है और 85,000 नियोजित शिक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। आचार संहिता की वजह से परीक्षा में हुई थी देरी और एसटेट की जो परीक्षा के तुरंत बाद होगी सक्षमता परीक्षा, 19 जून तक होगी एसटेट पेपर 2 की सक्षमता परीक्षा। अब 10 जून से पहले बिहार बोर्ड जारी करेगा परीक्षा शेड्यूल। परीक्षा किस तरीके से होगी, कहाँ पर सेंटर आएंगे, कौन से वर्ग की कौन से शिफ्ट में होगी, यह सभी आपको 10 जून से पहले जानकारी मिल जाएगी। राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आयोजित होगी सक्षमता परीक्षा। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों की इसी सप्ताह तैयार हो जाएगी सूची और बेस्ट चॉइस के लिए कई शिक्षक दोबारा देंगे परीक्षा। जिनको बेस्ट चॉइस का ऑप्शन दिया गया था वो परीक्षा दोबारा दे रहे हैं ताकि उनको और अच्छा अपना स्टेशन मिल सके। पास होने के बाद भी कई को नहीं मिला है फर्स्ट चॉइस। प्राइमरी से लेकर +2 के शिक्षक परीक्षा में होंगे शामिल और सक्षमता में जो एक थी में कुल 1,87,000 हुए थे सफल। अब इसमें जैसे ही 10 जून में पूरा परीक्षा का शेड्यूल जारी होगा, कौन सी शिफ्ट में कौन से वर्ग का होगा, कौन कौन सी डेट में कराया जाएगा, क्योंकि अभी तो 20 से 25 आया है तो एग्जैक्ट डेट आएगा वर्ग के अकॉर्डिंग। जैसे ही वह नोटिस परीक्षा शेड्यूल जारी होता है ऑफिशियल लेटर में, वैसे ही मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। सो प्लीज़ चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप नेक्स्ट अपडेट से अपडेट हो सके। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।